नमस्कार। जो पहले खबर बनाया करता था वो आज खुद खबर बन चुका है। यहां बात हो रही है कल्पेश याग्निक की। हिंदी बेल्ट के एक बड़े हिस्से पर काबिज है दैनिक भास्कर और उस दैनिक भास्कर के समूह संपादक थे कल्पेश याग्निक। एक दिन पहले उन्होंने अपने इंदौर मुख्यालय के 2 मंजिले की मुंडेर से भी ऊपर चढ़कर आत्महत्या कर ली। 23 से ज्यादा उनकी हड्डियां टूटी हैं। खून इतनी बुरी तरह से बहा है कि अंततः उनकी मृत्यु हो गई। और हैरत की बात है कि पूरे आधे घंटे तक दैनिक भास्कर की अपनी खुद की रिपोर्ट है कि किसी भी कर्मचारी की निगाह उस मुख्यालय पर नहीं पड़ी। बड़े दुख की बात भी है और बड़े शर्म की बात भी है। लेकिन मैं इसे सामान्य आत्महत्या के तौर पर नहीं लेता हूं। कल्पेश ने कुर्सी से कूदकर आत्महत्या की है, सिंहासन से उतर के नहीं। हम इसको समझाने के लिए मैं आपको एक किस्सा समझाता हूं। एक हाथी, उसका राजा मालिक और जनता और उसका कुछ लोग जिनको वो चुना करता था। जैसे मान लीजिए राजा जा रहा है, भीड़ उसकी तरफ से देख रही है। अचानक उसने मान लीजिए किसी रामू को उठाया। अरे रामू इधर आओ, इधर आओ, उठो, चलो बैठो, हौदे पे बैठो, पीछे हाथी पे बैठो। एकदम से वो रामू उचका और उसको लगा कि भाई ये तो बहुत बड़े उसकी इज्जत अफजाई हो गई है। तो सबसे ऊपर गया और गनवत मात भे उसमें दाहिनी बाएं सबको देखना शुरू किया कि देखो अब सबसे वजीर तो मैं ही हो गया हूँ। और गर्व से फूल करके बढ़ा। राजा ने महावत को इशारा किया, हाथी चला। थोड़ी देर बाद उसी ने कहा, ए शामू शामू शामू। भीड़ में से एक व्यक्ति को, शामू को, उसने कहा, शामू इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ बैठो, हौदे पे बैठो। चूंकि हौदे पर बैठने की जगह केवल राजा की थी और एक व्यक्ति और को थी, तो अब बाकी कहां से बैठता। तो उसने कहा, रामू उतरो, तुम बैठो, किशन आओ, तुम तो बुरा। वो आके बैठ गए। अब फिर वो उसने चौड़ा हुआ नए वाले वजीर ने। थोड़ी देर बाद फिर हुआ, पता चला कि दिनेश आए हैं। दिनेश, चलो दिनेश ऊपर आओ, ऊपर बैठो, चलो ऊपर बैठो। दिनेश आए, ऊपर बैठे और उसको किशन को उतार दिया गया। फिर अचानक महेंद्र को, अरे महेंद्र ऊपर आके बैठो। महेंद्र आके ऊपर बैठ गए, उनको नीचे उतार दिया गया। अचानक कल्पेश याग्निक, करे तुम बैठो। कल्पेश आ गए, ऊपर बैठ गए और बाकी लोगों को नीचे उतार दिया गया। ये पूरी कहानी होती है दैनिक भास्कर ही नहीं, किसी भी हिंदी अखबार की दुनिया में। मैं खासतौर से हिंदी अखबार की बात कर रहा हूं। लेकिन याग्निक कुछ अलग मिट्टी के थे। उन्होंने किसी दूसरे को, राजा किसी और को बुलाए और बिठाने की कोशिश करे, इसके पहले उन्होंने उनके पायदान और उनके पत्र काटने शुरू कर दिए। चाहे वो नवनीत गुजर रहे हों, चाहे ओम गौड़ रहे हों, मालिकों ने उनको या कल्पेश याग्निक के पत्र काटने के लिए ओम गौड़ को राजस्थान से बुलाया, नवनीत गुजर को बुलाया, ताकि कल्पेश याग्निक को संभाला जा सके। लेकिन कल्पेश बहुत शातिर व्यक्ति निकले। उन्होंने इन दोनों का ही कतर उनको काट दिया। गुजर को गुजरात भेज दिया और ओम गौड़ को रांची, झारखंड, बिहार की तरफ भेज दिया। कहने का मतलब यह है कि 1996 से लेकर 2018 के बीच के पूरे दायरे में तूती बोलती रही और मालिक की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस पर कुछ बोल सके। लेकिन अंत में जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और मालिक और याग्निक दोनों ही एक दूसरे के स्वाद के खिलाफ खड़े हो गए हैं, खासतौर पे मालिक, तो उन्होंने याग्निक कल्पेश से
कोई दूरी बनानी शुरू कर दी है। मेरे पास खबर है कि 10 दिनों से कल्पेश अपने मालिक से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और समय उनको नहीं मिल रहा था। बीता हुआ कल उनके लिए बड़ा काल का वक्त था, क्योंकि उनको पूरे ग्रुप में एक मीटिंग में बुलाया गया था और इस बात की पूरी आशंका थी कि कल्पेश को पर काट दिया जाएगा, उनको या तो संस्थान से निकाल दिया जाएगा या उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। उधर एक और संकट आ रहा था कल्पेश के पास, जो बम्बई की एक उन्हीं के संस्थान की एक ट्रेनी लड़की थी, उसके साथ इनके सेक्स स्कैंडल चल रहे थे और उसका ऑडियो उस लड़की ने वायरल कर दिया था। हालांकि इसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं थी, लेकिन एक संपादक कहा, समूह संपादक कहा, एक ट्रेनी के बीच में जो इस तरीके से रिश्ते हैं तो पत्रकारिता ही नहीं, सब पर बड़ा शर्मनाक है हो सकता है। तो इसके लिए वो काफ़ी परेशान थे और इस बीच में ये मालिक का ये अंदाज होना बहुत भारी हो गया और अंततः कल्पेश याग्निक ने आत्महत्या कर ली।